प्रणाम भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम। द लखनऊ डायलॉग्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज पहले ही बोल देती हूँ, मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट जरूर करिए कि मेरा वीडियो और मेरी जो एनालिसिस है वो आपको कैसे लगी। आज हम बात करते हैं ममता बनर्जी और मुर्शिदाबाद। ममता बनर्जी और मुर्शिदाबाद इस समय मुझे लगता है कि इन लोगों का चोली दामन का साथ हो गया है। जहां पे ममता है वहां पे मुर्शिदाबाद है, और जहां पे मुर्शिदाबाद है वहां पे ममता है। और ममता बनर्जी क्या फ्रंट फुट पर खेलते खेलते अब बैक फुट पर आ गई हैं। ममता बनर्जी क्या फंस गई हैं? मुझे लगता है, हाँ, मुझे लगता है ममता बनर्जी अपने ही बनाए हुए जाल में, अपने ही बनाए हुए चक्रव्यूह में बहुत बुरी तरीके से फंस गई है। हम सभी ने उनका राइज देखा है, उनको ऊपर उठते हुए देखा है, उनका मिटियोरिक राइज हमने देखा है, और उसी तरीके से उनका जो फॉल है ना, वो भी दिख रहा है। धीरे धीरे शनै शनै करते हुए वो नीचे आती चली जा रही है। और ममता बनर्जी की राजनीतिक पारी का इस सबसे ज्यादा कमजोर पीरियड है। मुझे लगता है कि इस समय वो सबसे ज्यादा कमजोर पिच पर खेल रही है। स्टेट में पार्टी की बहुत बुरी हालत है, और पार्टी में खुद इतनी ज्यादा बुरी हालत हो गई है, इतने कलह है, इतना सारे स्कैम्स हैं। परिवार में उनके यहाँ पे इतनी सारी प्रॉब्लम्स। उनका जो भतीजा है अभिषेक बैनर्जी, उसने एक अलग ही लाइन और लेंथ अपनी पकड़ करके रखी है। हिंदू वोट्स 2022 से उनके लगातार कम होते चले जा रहे हैं, और 2027 में जो इलेक्शन आने वाला है उसकी भी समीक्षा थोड़ी सी करके देखते हैं। और हिंदू वोट जो है, उनके जो परसेंटेज है वो अब नेगेटिव में जा रहा है। हिंदू उनके साथ खड़ा हुआ नहीं दिख रहा है। और जितना ममता बनर्जी की तरफ में हिंदू कम हो रहा है, उतना ही भाजपा की तरफ में हिंदू बढ़ रहा है। भाजपा की तरफ उसकी हिंदू की जो लीनिंग्स हैं वो ज्यादा होती चली जा रही है। और टीएमसी जो है मुस्लिम वोट्स के लिए और ज्यादा ओपन, और ज्यादा प्रखरता के साथ में, मजबूती के साथ में कंसोलिडेट कर रही है। टीएमसी, जिसकी सर्वे सर्वा जिसकी हेड जो है ममता बनर्जी है, वो और ज्यादा जो है मुस्लिम वोट्स के लिए उसको कंसोलिडेट करने के लिए, मजबूती के साथ में अपने साथ रखने के लिए कुछ ना कुछ, तो नहीं बोलूंगी लेकिन बहुत कुछ, बहुत बड़ा उन्होंने गेम खेला है। और वो गेम उनको, मुझे लगता है कि बाउंस बैक कर रहा है उनकी तरफ में। मुस्लिम वोट्स में 100% में से 70% मुस्लिम्स जो हैं वो ममता बनर्जी के साथ में है। और एक चक्रव्यूह बन गया है। और अब एक कैलकुलेशन अगर हम करते हैं तो अगर हिंदू के जो 20% वोट्स बचे हुए हैं, अगर वो 20% वोट्स में से कुछ हिस्सा अगर चला जाता है भाजपा के साथ में, तो ममता बनर्जी की सत्ता बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और मुर्शिदाबाद जो है वो सिर्फ भाजपा टीएमसी के लिए ही नहीं, मुर्शिदाबाद जो है भाजपा और टीएमसी दोनों के लिए एक सेंट्रल पॉइंट, एक फोकस पॉइंट बन गया है, उसको बनाया गया है। और ममता को अगर मुस्लिम का वोट पाना है तो उनको मुर्शिदाबाद करना ही पड़ेगा, जो कि उन्होंने किया है, और बहुत बर्बरता से किया है, क्योंकि वो एक एक्सपेरिमेंट है, एक प्रयोग है। और मुर्शिदाबाद में इतना बड़ा कांड हो गया, मुर्शिदाबाद में इतना सारा हम लोग डेली न्यूज में देख रहे हैं, डेली जो है न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लगता है जैसे बांग्लादेश की जो कहानी थी, बांग्लादेश की जो पिक्चर थी, जो वीडियोस हम देखते थे, वही वीडियोस अब हमारे भारत में भी हमको दिखने लगे हैं। बंगाल में, मुर्शिदाबाद। और ममता बनर्जी को करना पड़ा, और वो और करेंगी आगे। इतना कुछ होने के बाद में जब वो मिली, तो किससे जाके मिली? मौलवियों से, मौलानाओं से मिली। उन्होंने स्टेज पर खड़े होकर खूब चिल्ला चिल्ली की, खूब चीखी चिल्लाई, और उन्होंने एक ये मैसेज देने की कोशिश की कि मैं आपके साथ खड़ी हूँ। मुर्शिदाबाद में इतना सब कुछ हो गया, लेकिन मैं हिंदुओं के पास नहीं गई। ऐसा लगा जैसे वो अटेंडेंस अपनी लगा रही हैं, और ये बताने की कोशिश कर रही हैं मौलवियों को, मौलानाओं को, इमामों को, कि देखिए मैं आपके साथ हूँ। हिंदू का खून बहा है, बहने दो। क्योंकि जो वहां पे हो रहा है वो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है आपके साथ, आपका साथ। मुझे आपका साथ चाहिए अपनी सत्ता बचाने के लिए, अपनी पार्टी बचाने के लिए, और वापस अपनी सत्ता में आने के लिए। हिंदू मरता है तो मरे, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता।
और मुर्शिदाबाद में एक प्रयोग किया गया था। ये एक एक्सपेरिमेंट था मुर्शिदाबाद में, और मेरे ख्याल से ममता बनर्जी को शायद ये नहीं पता होगा कि, या उन्होंने सोचा नहीं होगा कि उसका एक रिएक्शन भी हो जाएगा। सॉरी, उनको शायद उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि एक रिएक्शन भी हो जाएगा, और रिएक्शन बहुत ज़बरदस्त हुआ है बीजेपी की तरफ से। बीजेपी ने अपनी काउंटर स्ट्रैटेजी, जैसे मुर्शिदाबाद हुआ, एक काउंटर स्ट्रैटेजी उन्होंने अपनी रेडी कर ली, और राज्य भर में, पूरे स्टेट में शहीदी दिवस मनाया उन्होंने, और राज्य भर में आंदोलन खड़ा किया, और ये मैसेज दिया, और मैसेज लोगों तक पहुंचा कि ममता बनर्जी जो है वो मुस्लिम्स के लिए खड़ी हुई हैं, हिंदू लाइफ जो है उनके लिए मैटर नहीं करती है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हिंदू अगर पूरा मरता है, मरे, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ऐसे में हिंदू अगर पूरा का पूरा बीजेपी के साथ में आ जाए तो ममता बनर्जी गई। मुझे नहीं लगता कि ममता बनर्जी के लिए वापस निकल करके आ पाना या स्ट्रांग होकर के अपनी जमीन पे खड़े हो पाना अब मुमकिन हो पाएगा। और उनकी फैमिली में प्रॉब्लम्स तो है ही है, एकता नहीं है। भतीजा उनका जो है ममता बनर्जी का, जो अभिषेक बनर्जी है, उसने एक अलग लाइन और लेंथ पकड़ रखी है। सांसदों की अलग तू मैं मची हुई है, जो कि बाहर भी आ गई है, और उसके बाद में उनकी तो बड़ी भद्द भी पिट गई है। लेकिन अब वो भी क्या करे, पार्टी में जब उन्होंने इस तरीके से सांप और बिच्छू अगर पाल करके रखे हैं, तो सांप और बिच्छू तो आपस में लड़ेंगे ही लड़ेंगे। तो पार्टी का भी जो एक, हम कहते हैं ना कि एक रिस्पेक्ट होती है, वो रिस्पेक्ट खत्म हो गई है ममता बनर्जी की, टीएमसी की, क्योंकि उनके सांसदों ने जिस तरीके से हरकत वो करते हैं, पार्लियामेंट में हरकत करते हैं, जेपीसी में हरकत करते हैं, और अब तो उन्होंने अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप बना के रखा था, उसमें जो उन्होंने धूम धड़ाका किया था, लगा जैसे बैंड बाजा बारात वाली उन्होंने काम कर दिया था। धूम धूम वाली चीजें उनकी हो गई थी। और एक चीज इज फॉर श्योर, ममता बनर्जी को अपना मुस्लिम वोट रखने के लिए और ज्यादा क्रूएल होना पड़ेगा। हिंदू के ऊपर उनकी क्रुएलिटी अभी और बढ़ेगी, ये हम आने वाले दिनों में देखेंगे। क्यों? क्योंकि उनको मुसलमान के वोट चाहिए, उनको मुस्लिम्स के वोट चाहिए। इसलिए आगे आने वाले जो दिन हैं पश्चिम बंगाल के लिए बहुत ज्यादा दुखदाई और बहुत ज्यादा कष्टकारी होने वाले हैं, क्योंकि ममता बनर्जी अब उस लेवल पे पहुंच गई हैं जहां पे ह्यूमैनिटी, इमोशन और रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट, औरतों की जो इज्जत होती है उसकी कोई मतलब नहीं है। 6 महीने के एक बच्चे को उठा करके आग में फेंक दिया जाता है, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। घर के घर जला दिए गए, जमीन बेच करके पैसा इकट्ठा करके रखा था कि अपने घर बनवाएंगे, जो टूटा हुआ घर है वो सारा सब जल के राख हो गया, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ममता बनर्जी इस समय जो है वो एक अलग ही और रास्ते पर चल पड़ी है। उनका ये कहना है कि जो दंगा हुआ है मुर्शिदाबाद में वो भाजपा ने कराया है, वीएचपी ने कराया है, आरएसएस ने कराया है। वो पूरा का पूरा कोशिश कर रही है किसी तरीके से जो है भड़काने के लिए, ये बताने के लिए कि हिंदू जो है वो इस समय अगर मार खा रहा है, हिंदू अगर मर रहा है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उनकी नहीं है। उसके लिए भाजपा, वीएचपी और आरएसएस जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। और उन्होंने क्लियर ही कर दिया कि मैं किसी भी कीमत पर वक्फ का जो कानून है उसको लागू नहीं होने दूंगी। उन्होंने बहुत क्लियर कर दिया है, और बहुत उसके लिए बहुत कट्टरता के साथ में उन्होंने एक पोस्चर लिया है। बहुत कट्टरता के साथ वो खड़ी हुई हैं, और उस कट्टरता के साथ में उनको ये चीज समझ में आएगी कि उनके इस बिहेवियर से, उनके इस अतिवाद से बंगाल का जो हिंदू है वो उनसे छिटक रहा है, वो उनसे छिटक करके और दूर जा रहा है। लेकिन ऐसा लगता है कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्कैम्स उनके यहाँ हुए, घोटालों की लाइन लगी हुई है, इतने घोटाले उन्होंने वहां पे कर दिए हैं। और आरजी कर है वो देख लीजिए, संदेश खाली है वो देख लीजिए, टीचर का जो स्कैम हुआ है वो देख लीजिए। कोई एंड नहीं है। ममता बनर्जी जो कह करके पावर में आई थी, उसका एकदम उल्टा बंगाल की उन्होंने वो हालत कर दी है। और इस समय अगर मैं हिलेरी क्लिंटन का एक उन्होंने जब पाकिस्तान गई थी, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि आप अपने बैकयार्ड में अगर स्नेक पालेंगे तो स्नेक आपको ही आकर के डसेंगे।
और मुझे लग रहा है कि इस समय जो सांप उन्होंने पाले हैं ममता बनर्जी ने बंगाल में, उन सांप को अब उनको दूध पिलाना पड़ रहा है, क्योंकि अगर वो दूध उनको नहीं पिलाएंगे उन सांपों को तो ये सांप उन्हीं को डसेंगे। और ममता बनर्जी इस समय थरो पॉलिटिशियन हो गई है। थरो पॉलिटिशियन वो जिसके मन में कोई प्यार नहीं है, जिसके मन प्रैक्टिकल, सिर्फ प्रैक्टिकलिटी, किस तरीके से मुझे सत्ता वापस मिल जाए, किस तरीके से मैं सीएम वापस बन जाऊं, किस तरीके, क्योंकि उनको मुझे लगता है कि अपना हश्र पता है कि अगर वो वापस पावर में नहीं आई तो उनका जो है ना बहुत बुरा हाल होने वाला है। और वक्फ जो है एक बहुत इमोशनल इशू है। उस वक्फ का, उस इमोशनल इशू का वो बहुत जबरदस्त कार्ड खेल रही है। उन्होंने उस कार्ड को खेल करके मुसलमानों का जो वोट है उसको अपनी तरफ खींचने की पूरी भरकस उन्होंने कोशिश कर दी है। लेकिन बंगाल का जो भद्र बंगाली है, जो बंगाल का जो बंगाली हिंदू है, वो सब देख रहा है और वो उनसे और ज्यादा छिटकता जा रहा है। थोड़ी बहुत भी उम्मीद अगर रही होगी तो अब की बार जो मुर्शिदाबाद हुआ है, उस मुर्शिदाबाद में वो जो बंगाली जो हिंदू है, भद्र बंगाली, भद्र हिंदू जो है वहां पर, वो इस समय उनसे छिटक करके 4 कदम 10 कदम और ज्यादा दूर हो गया है। और मुर्शिदाबाद जो है ना एक लेबोरेटरी बना दिया है, एक प्रयोगशाला बन गई है मुर्शिदाबाद। और वहां पे मतलब मैं ये नहीं बोलूंगी कि सिर्फ ममता बनर्जी, वो एक प्रयोगशाला का जो फायदा है वीएचपी आरएसएस भाजपा सब उठा रहे हैं। और वीएचपी भाजपा और आरएसएस को उठाना भी चाहिए, क्योंकि हिंदुओं की जो हालत हो रही है अपने देश में, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि मुझे लगा कि हम बांग्लादेश देख रहे हैं। इतनी बर्बरता, घर से निकाल करके बाप और बेटे को काट दिया जाता है, मार दिया जाता है। किस लिए? क्योंकि वो सिर्फ एक देवी की मूर्ति बनाते थे वो लोग। इतनी नफरत, और इसको रोक पाना ममता बनर्जी के हाथ में मुझे अब लगता है नहीं रह गया है। मुझसे बहुत सारे लोग मतलब पूछते तो नहीं, लेकिन हम डिस्कशंस कई बार करते हैं कि प्रेसिडेंट्स रूल बीजेपी सेंटर वहां पे क्यों नहीं लगाती है। मेरी जो पॉलिटिकल समझ है, मेरी पॉलिटिकल समझ ये कहती है कि ममता बनर्जी को अगर शहीद का दर्जा देना है, ममता बनर्जी को अगर विक्टिम कार्ड खिलवाना है, ममता बनर्जी को अगर सड़क पे आके निकल करके ये कहना है कि मेरे को भाजपा ने शहीद कर दिया है, तो प्रेसिडेंट्स रूल लगाना पड़ेगा। लेकिन भाजपा ये नहीं चाहती है, सेंटर ये नहीं चाहती है, क्योंकि कुछ ही टाइम बचा, मेरे ख्याल से 11 महीने बचे हुए इलेक्शन के लिए। इलेक्शन का जो छोटा सा पीरियड है, जो टाइम का बचा हुआ है ना, उस पीरियड में भाजपा कुछ ऐसा नहीं करना चाहेगी, सेंटर मोदी गवर्नमेंट कुछ ऐसा नहीं करना चाहेंगे कि ममता बनर्जी विक्टिम कार्ड लेकर के सड़क पर निकल के आ जाए और ये बताए कि भाई मेरे को तो जो है शहीद कर दिया गया है। और बंगाली प्राइड जो है ना, उसको लेकर के खड़ी हो जाए, उसका झंडा लेकर के खड़ी हो जाए। और जैसे कि सब इमोशनल है, हिंदुस्तान में सब इमोशनल है। हमारे लिए कोई रोती हुई अगर हम एक मूवी भी देख लेते हैं, उस मूवी में अगर कोई सीन आता है कि जिसमें कुछ इमोशनल सीन आता है, आंसू निकल आते हैं। कुछ मजेदार सीन आता है तो हंसना भी निकल आता है, लेकिन इमोशनल हम लोग को ज्यादा है और बहुत जल्दी हम लोग को भूलने की बीमारी है। तो वो जो है, अगर वो बंगाली प्राइड लेकर के सामने आ गई और उन्होंने सबके सामने ये बता दिया, इमोशनल कार्ड उन्होंने अगर खेल दिया, तो जो जनता आज उनके अगेंस्ट में हो रही है, यही हिंदू जो आज उनके अगेंस्ट में हो रहे हैं, सब कुछ भूल करके ममता बनर्जी के साथ में खड़े हो जाएंगे। रास्ता बहुत मुश्किल है और मुझे लगता है कि आने वाला समय जो है अभी और ज्यादा लाल होगा। लाल मतलब ब्लडशेड होगा, क्योंकि ममता बनर्जी को अपने जो हवस है उसको शांत करने के लिए शी नीड्स ब्लड, शी नीड्स राइट्स, शी नीड्स एक स्टेट में ऐसा तबाही का एक माहौल बन जाए, वो उनको सूट करता है। और वो अब इस समय मुझे लगता है कि वो कठपुतली बन गई है। वो अगर चाहें भी तो वो वापस नहीं आ सकती, क्योंकि जिस रास्ते पर वो चल पड़ी हैं और जिस रास्ते पर चल करके उन्होंने वोट की डिमांड की है, उन्होंने अपनी प्रेफरेंस दिखाई है, वो प्रेफरेंस उनकी उनको उस तरफ लेकर के जा रही है जहां पर सिवाय ब्लडशेड के और कुछ भी नहीं है। रास्ता बहुत मुश्किल है और मेरी सारी जो सांत्वनाएं है ना, वो सब बंगाल के जो हिंदू हैं उनके साथ में है। मेरी सारी जो दर्द है मेरा, माई सिंपथीज आर विद द हिंदूज ऑफ बंगाल,
उनको अभी और झेलना पड़ेगा और झेलने के लिए उनको तैयार होना पड़ेगा। मेरे वीडियो को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये एनालिसिस आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।